कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। जी हाँ, ये पंक्तियाँ बिल्कुल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे सूट करता है, क्योंकि वह लोग एक बार अगर किसी बात को ठान ले तो उसे पूरा करके ही मानते हैं। उन्होंने फिर से एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर उन्होंने फिर से एक इतिहास रच दिया है। तो आज हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इस फैसले को लोग किस नज़रिए से देखते हैं और इसके बारे में उनकी क्या राय है। लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कश्मीर के मुद्दे को जो फैसला आया उसे किस नज़रिए से देखते हैं। हमारे समझ से काफ़ी अच्छा फैसला लिया गया है और ये देश में बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। कश्मीर देश के मुख्य धारा से बहुत पीछे छूट चुका है। कश्मीर में जो हालात हैं, जो इतिहास में गलतियां की गई हैं, उनको इस तरह से सुधारा गया है। वर्तमान सरकार ने, मोदी सरकार ने काफ़ी अच्छा साहसिक फैसला लिया है। यह जो कल का दिन था, जो फैसला लिया गया, ऐतिहासिक पल हो गया। राज्यसभा में पास हो गया है और उम्मीद है कि लोकसभा में अच्छे से पास हो जाए और ये कानून बन जाए। ऐसा कश्मीरियों के साथ पूरे भारतवासियों का मतलब एक है कि वो भी मुख्य धारा से जुड़ गए, हमारे साथ विकास की सीढ़ी चढ़ें और वर्तमान सरकार काफ़ी अच्छे काम कर रही हैं। तो कश्मीर को भी मुख्य धारा से जोड़ लेंगे और कश्मीरियों के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन उनको, कश्मीर के लोगों को बरगलाने से नहीं, उनको समझाने से उनको ये बात पता चलेगी और साल 2 साल के बाद पता चल ही जाएगा उन लोगों को कि उन लोगों के साथ पहले क्या हुआ है, अभी क्या हो रहा है। तो हम बस यही, इस ऐतिहासिक फैसले से क्या उपलब्धियां देखने को मिलेगी आने वाले समय में। कश्मीर में लिटरेचर और थोड़ा सा लिटरेसी को लेकर के जो प्रॉब्लम है वो सारा दूर हो जाएगा। कश्मीर से जो आतंकवाद का बू आ रहा था, जैसे देशद्रोह का जो बू आ रहा था बहुत पहले, बहुत अल्प मात्रा में ही लोग हैं, ज़्यादा मात्रा में लोग नहीं हैं, अल्प मात्रा में लोग हैं। तो सारा कुछ ख़त्म होने वाला है। हमें लगता है कि सारा कुछ ख़त्म होने वाला है। कश्मीर में ही बहुत सारा देशभक्त हैं, कश्मीर से IAS टॉपर भी निकले हुए हैं। तो कश्मीर बहुत अच्छा करने वाला है, आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छा होगा। जो आतंकवादी घटनाएं आम दिन वहाँ देखी जाती है, क्या लगता है इस फैसले से इस पर रोक लग पाएगा? ज़रूर लग पाएगा, ज़रूर लग पाएगा। मुख्य धारा से जुड़ेगा, केंद्र का प्रशासन होगा और केंद्र सरकार की ही पुलिस होगी, तो काफ़ी रुकावट उसमें होगा। लोग राजनीतिक मंशा से अपनी रोटी सेकने के लिए, वहाँ के स्थानीय जो नेता थे वो भी काफ़ी इसमें सम्मिलित रहे हैं और काफ़ी मतलब ये हुआ है, स्टूडेंट लोग को बरगलाना। शिक्षा व्यवस्था इतना कमज़ोर था, इतना ख़राब था कि देश का राष्ट्रीयकरण जो होता है, राष्ट्रीयता के बारे में वो लोग जान नहीं पाए। अब राष्ट्रीयता को जानेंगे, धीरे धीरे सारा कुछ ठीक हो इस फैसले से आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हम ही नहीं, बहुत सारे लोग खुश हैं। और भी छात्र हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप बताएं इस फैसले को आप किस नज़रिए से। हम नहीं बता पाएंगे। धारा 370 पे लिए फैसले को जो नरेंद्र मोदी ने लिया है, इस फैसले को आप किस नज़रिए से देखते हैं? नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार धारा 370 को ख़त्म कर दिया, ये बहुत ही सराहनीय है। हम लोग उनके साथ हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है। 370 हट गई, बहुत खुशी की बात है। क्या लगता है इससे जो आए दिन वहाँ आतंकवादी घटनाएं घटती थी, इस पे रोक लगेगा इस फैसले से? हाँ, एकदम। जब 370 हट गई है तो एकदम से रोक लग जाएगा। इस ऐतिहासिक फैसले से आप कितना खुश हैं? हम तो बहुत खुश हैं। ये पूरी जनता खुश है, पूरी यहाँ की यूनिटी, बिहार की जो भी है, छात्र संघ, सभी लोग इस 370 धारा हटने से बहुत खुश है। आने वाले समय में इस फैसले से क्या उपलब्धियां देखने को मिलेगी, क्या लगता है? आने वाली समय में सर कहा जाए कि जो भी होगा, जिस प्रकार प्रत्येक राज्य का सुलभ जो सरकार दे रही है, जो भी व्यवस्था दे रही है, वो प्रत्येक राज्य को एक नज़र से देखेगी सरकार। अब अच्छा, इस फैसले से आप कितना खुश हैं? हम तो बहुत ही खुश हैं। और भी जो भी है, नई बदलाव हो, सभी के लिए एक सामान्य हो।
देख सकते हैं लोगों में काफ़ी खुशी है, इस फैसले को लेकर लोग काफ़ी खुश दिख रहे हैं और उत्साहित दिख रहे हैं। उनका साफ कहना है इस फैसले से आने वाले भविष्य में कश्मीर के जो हालात है उस पर काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस फैसले को लेकर क्या है उनकी राय। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो एग्ज़ाम देने आए हैं और देख सकते हैं कि वो गांधी मैदान में बैठ के पढ़ाई भी कर रहे हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं धारा 370 पे नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाया है उस फैसले को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये 370 धारा जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वो औरों स्टेट से जो है अंतर देता था और इससे कहता है कि वहाँ के कश्मीर में विकास नहीं हो पा रहा था। इतिहास की गलती को कल नरेंद्र मोदी ने उसको सुधारा है और ये प्रधानमंत्री जो है कहता है कि जो जवाहरलाल नेहरू की गलती थी उसको सुधारा और इससे कहता है कि भारत का जो है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे कहता है कि सरकार की। नरेंद्र मोदी ने 56 इंच का सही में सीना दिखाया जो आगे हमारे कहता है कि सभी को आज जो अलग अलग जो एक हीनता की भावना आ गई थी कि जम्मू कश्मीर में हम लोग ज़मीन नहीं कर सकते, वहाँ में पिछड़ा का महिला का विकास नहीं हो पा रहा था। अब इससे विकास की जो है कहता है कि सभी हो जाएगी। भारत का जो संविधान वहाँ लागू नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इससे क्या हुआ कि भारत एक अखंड भारत की जो कहता कल्पना जो हमारा कहता पूर्वजों ने की थी तो वो हमारे यहाँ पुरुषों का आज जो है धीरे धीरे वो जो है एक चरमबद्ध बिंदु से बढ़ता जा रहा है। इस ऐतिहासिक फैसले से आगे आने वाले समय में क्या उपलब्धियाँ देखने को मिलेगी? इससे उपलब्धियां में तो आज देखा जाए जैसे आज जो आज़ादी के समय 1947 में जो गलती हुई, जो आज हमारे जवाहरलाल नेहरू यूएन चले गए थे और हमारे जीत होती तो आज पीओके जो हमारा रह गया तो वो नहीं रहता। आज यही कदम आज हो सकता है कि आगे हमारा पाक अधिकृत कश्मीर भी आज़ाद हो जाए और कहता है कि हमारा पूरा कश्मीर जो है एक हो जाए और इससे कहता है कि विश्व के कहता है कि पटल पे भारत की जो है ना एक शक्तिमान यानी कि विकसित देशों के अंदर काउंटिंग किया जाएगा। आए दिन कश्मीर में आतंकवादी हमले देखे जाते थे, क्या लगता है इस फैसले से उसमें कमी आएगी? एकदम कम, बहुत कमी आएगी। कमी तो एकदम 100% है। कमी आने का बहुत बड़ा है क्या कि इन्होंने कहा था कि ऐसा एक रणनीति के तहत जो वहाँ पे बनाया गया है। भारत सरकार की एक इच्छा शक्ति सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी बात कि इच्छा शक्ति आपकी कैसी है। इच्छा शक्ति ही डिपेंड करती है कि आपकी कहता क्या। और इस सरकार वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी सरकार ने जो इस पर जो फोकस किया है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा फोकस और उनका शुरू से ही कहता है घोषणा पत्र शुरू से रहा तक मैं 370 और 35 को हटाना है। और इससे क्या है कि आतंकवाद में तो आज अभी एक ऑपरेशन ऑल आउट जो इन्होंने चलाया तो उससे कारण भी कमर रीढ़ की हड्डी टूट गई। तरह तरह के जाकिर मूसा टाइप ये थे वो बहुत जो कहता है कि आतंकवादी की बुरहान वानी की को कहता खात्मा किया और इससे अभी आतंकवाद में कमी आएगी। और वहाँ जो एक जो स्वर्ग बोला गया है कि कहीं पृथ्वी पे स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है, तो वो बात आज सिद्ध होगा पक्का। इस फैसले से आप कितना खुश हैं? हम 100% कहता है कि बस हमें लगा कि जिसमें हम आज़ादी नहीं देख पाए थे वो आज़ादी कल देखने को मिला। आप बताएं आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए कश्मीर जो है, कश्मीर में या फिर पूरे भारत में आतंकवाद सबसे बड़ा आज मसला है और जिस तरह से 370 या 35A को हटाने का काम मोदी सरकार ने किया है, जैसे हमारे मित्र ने कहा कि घोषणा पत्र में पहले ही कहा था, तो सबसे मतलब ना केवल हम पूरा देश इस जश्न को मना रहा है, बहुत खुश है। और इससे क्या होगा कि पहले आप देखते थे कि जम्मू कश्मीर में उनका झंडा अलग होता था, वहाँ का संविधान अलग था, विशेष राज्य का दर्जा था, अब उसको अलग अलग 2 केंद्र शासित राज्यों में इस तरह से बांट दिया गया है। यह बहुत ही मतलब कि ऐतिहासिक फैसला है। और जैसा कि 15 अगस्त आने वाला है, इतिहास में 5 अगस्त भी एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाया जाएगा और हम लोग बहुत इससे खुश हैं। इस तरह से पूरा देश एक हुआ है, एक सूत्र में बांधने का काम किया है सरकार ने और विकास पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और हम अब पूरे देश को एक सूत्र में बांध पाएंगे। अच्छा, इस फैसले से आतंकवादी घटनाओं पे कितनी कमी देखने को मिली? देखिए पत्थरबाज, ये जो कारनामा होता था पत्थरबाज वाला कारनामा, अब इस पर पूरा लगाम लगेगा। जैसे अमित शाह जी ने कहा कि हम पत्थरबाज को भी नहीं बख्शेंगे। अब पत्थरबाज को बख्शने और ना बख्शने की बात नहीं है, अब वे भी मुख्य धारा से जुड़ेंगे और भारत के साथ जुड़कर भारत के विकास में सहयोग करेंगे। इससे आप एक ऐतिहासिक फैसला मान? बिल्कुल, मैं ना केवल मैं, पूरा देश इसे ऐतिहासिक। और इस फैसले से आप कितना खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ और मैंने जैसे कहा भी कि यह जो 5 अगस्त है पूरे विश्व में, न केवल भारत के लिए, पूरे विश्व में एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा
हम लोग बहुत देख सकते हैं लोगों में इस फैसले को लेकर काफ़ी खुशी है। और भी लोग, आप बताएं आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? चलिए कोई नहीं, बोलने में शर्मा रहे हैं, और भी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, और भी छात्र हैं। आप बताएं इस फैसले को आप किस नजर मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, जितने भी आज कश्मीरी पंडित जो मतलब उनका नरसंहार हुआ था, 1 लाख 1.5 लाख कश्मीरी पंडितों की मौत हुई थी, उन लोगों को आज इंसाफ मिल गया, बस दैट्स ऑल। अच्छा, इस फैसले से कितना क्या लगता है आतंकवादी घटनाएं होती थी वो घटेगी? बिल्कुल घटेगी, सारे लोगों को नज़रबंद किया जाएगा और जो भी वहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उन लोगों को अब वैसा कोई काम करने का मौका नहीं मिल पाएगा। क्या उपलब्धियां देखने को मिलेगी आने वाले समय में इस फैसले से? उपलब्धियाँ ऑल ओवर स्टेट को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर को भी उसी ढंग से चलाया जाए और आतंकवाद को वहाँ जड़ से ख़त्म किया जाए। सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है, जैसा फैसला कड़ा फैसला ले रहे हैं आगे भी लेते रहें। देख सकते हैं छात्रों में भी इस फैसले को लेकर काफ़ी खुशी देखी जा रही है। उनका साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और इससे आने वाले समय में कश्मीर की हालात काफ़ी अच्छी होगी और आतंकवादी घटनाओं पर भी काफ़ी रोक लगेगा। और भी लोगों से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या है इस पर राय। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं वो आर्टिकल 370 जो हटाया गया उसे किस नज़रिए से देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को? जी, हमें वो अच्छा लगा, जो भी फैसला वो अच्छा हुआ और इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी जीत हुई है कि कश्मीर अब हमारा है, हिंदुस्तान का है और सब कुछ अब एक फ्लैग होगा, सब कुछ एक जैसा होगा, तो हमें खुशी हुई। क्या उपलब्धियां देखने को मिलेगी इस ऐतिहासिक फैसले से? बेटर, मच मोर बेटर देन बिफोर। क्या लगता है इससे जो आतंकवादी घटनाएं आए दिन कश्मीर में घटते थे उस पर रोक लग पाएगा? जी ज़रूर, हमें तो लगता है ऐसा कि अब होगा, क्योंकि अभी ये जो फैसला है वो बहुत अच्छा है, जो हमारे मोदी जी ने लिया, हमारे पीएम ने लिया, बहुत अच्छा है। होप कि ऐसा ही हो। इस फैसले से आप कितना खुश हैं? बहुत। चलिए आप बताएं इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, एक्चुअली आजकल जो इंडिया है वो और बेटर हो जाएगा इस फैसले से, ऐसा तो हम लोगों को लग रहा है, बट वो तो देखने आगे को ही पता चलेगा, आगे ही पता चलेगा कि इस फैसले से क्या होगा क्या नहीं होगा। बट आई होप कि सब कुछ अच्छा हो हमारे लिए भी और कश्मीरियों के लिए भी। उपलब्धियां देखने को मिलेगी इस फैसले से? हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता है और हमारे देशवासियों को भी ऐसा लगता है। और आतंकवादी घटनाओं पे भी रोक लग पाएगा? हाँ बिल्कुल, जब कश्मीर हमारे अंडर में हो गया है तो ऑफ कोर्स हमारे पीएम ने इतना कुछ किया है तो वो इस चीज़ के लिए भी बहुत कुछ करेंगे आगे। इस फैसले को लेकर आप कितना खुश हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा, ये फैसला बहुत पहले ले जाना चाहिए था। चलिए देख सकते हैं महिलाओं में भी काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। उनका कहना साफ है कि यह फैसला सरकार को और पहले ही लेना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को लिया है वो काफ़ी इतिहासपूर्ण है और वो एक इतिहास को रचने वाला फैसला है। और भी लोगों से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या है उनकी राय आर्टिकल 370 के लिए फैसले को लेकर। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आर्टिकल 370 पे जो सरकार ने कदम उठाया, जो फैसला लिया, उसे किस नज़रिए से देख रहे हैं? एक्चुअली मेरे देखने में और यहाँ तक कि जितना भी जनरल पब्लिक है उसके नज़र में ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है। जैसे कि हम लोग काफ़ी दिनों से देखते आए हैं कि आर्टिकल 370 के चलते वहाँ के लोगों को ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ मिल गई थी और जैसे हम लोग यहाँ वहाँ पे जाके नहीं बच सकते थे, लेकिन अभी एक्चुअली 370 हट गया है तो 335A भी हट गया। उसके चलते यहाँ के और रेस्ट ऑफ द इंडिया के जितने भी लोग हैं वहाँ पे फ्रीली जा सकते हैं, वहाँ पे अपना घर ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ पे बच सकते हैं, तो इनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। और दूसरा, कश्मीरी जो थे उनको कुछ राइट्स नहीं मिल पा रहे थे, जैसे कि रिजर्वेशन का कुछ उन प्रॉब्लम था, वो उनको अवेल नहीं कर पा रहे थे, वो भी अब वो कर सकते हैं। एक्चुअली इस फैसले से आने वाले समय में क्या उपलब्धियां देखने को मिलेगी? मेरे देखने से लग रहा है सबसे पहले मिलिटेंसी कम होगा, क्योंकि उसको एज ए यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो द हाई चांसेस है कि वो वहाँ की पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी। तो मेरे देखने से सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होगा कि वहाँ पे मिलिटेंसी काफ़ी कम हो जाएगी, पत्थरबाजी कम हो जाएगी। आतंकवादी घटनाओं पे भी क्या कमी देखने को मिलेगी इस फैसले से? जहाँ मेरा अगर इंडिविजुअल अगर ये आइडिया है तो मेरे देखने से होगा कि काफ़ी हद तक ये कमी आएगी एज ए मिलिटेंसी और टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ होती रहती इस है। फैसले से आप कितना खुश हैं? केवल मेरा ही बात नहीं, यहाँ की जितना भी यहाँ पे लोग हैं एक्चुअली सभी लोग खुश हैं और मुझे लगता है कि हम तो खुश हैं ही, कश्मीरियों को भी इससे खुश होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद वहाँ पे करप्शन घटेगा, मिलिटेंसी घटेगी, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कम होंगी और उनके लाइफ में डे बाय डे जो प्रॉब्लम आती है वो बहुत कम हो जाएंगे।
नरेंद्र मोदी का लिया हुआ ये एक ऐतिहासिक फैसला, और भी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप इस फैसले को किस नज़रिए से देखते जी सर, हम भी इस फैसले को अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे देश आगे चल के बहुत ही आगे बढ़ेगा। हैं? आतंकवादी घटनाओं पे क्या रोक लग पाएगा? जी एकदम रोक लग पाएगा, क्योंकि पहले मेरा था कि पहले आतंकवादी जो कि वो वहाँ पे आते थे और यहाँ कश्मीरियों से शादी करने के बाद से वहाँ इंडियन सिटीजनशिप ले लेते थे, जिससे और अभी ये एक्ट हटने के बाद से वहाँ फिर ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी अब यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिल पाएगी। इससे आने वाले समय में कुछ उपलब्धियां भी देखने को मिलेगी इस फैसले से। जी इसीलिए तो सरकार इसके आगे कुछ काम कर रही है। आप कितना खुश हैं? जी हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं सर। आप देख सकते हैं इस फैसले को लेकर लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। उनका साफ कहना है नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, उन्होंने फिर से एक इतिहास को रच दिया है। जिस तरह से लोग 15 अगस्त को मनाते हैं उसी तरह से लोग 5 अगस्त को भी अब मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने फैसला लिया है वो एक ऐतिहासिक फैसला है। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं धीरज कुमार, सनमार्ग लाइव, पटना।